और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 से लेकर 20-20 किलो 22-22 किलो तक जिनका वेट लॉस हो गया। कहते हैं कि आप भोजन कम कम लीजिए, टुकड़ों में लीजिए, बहुत सारे परहेज हैं। तो ये परहेज क्या इसके साथ भी है? नहीं सर, कोई परहेज नहीं है। कोई शुगर होगी फटाफट इमीडिएट अगर मेरे पास आ जाएगा तो वो बहुत जल्दी इस बीमारी से बाहर निकल जाता है लाइफ टाइम के लिए, और अंग्रेजी गोलियों से भी बाहर कर देते हैं हम। 89। जी हाँ जी, मैं चीनी वाली चाय, रसगुल्ले अभी कल ही खाए मैंने, गुलाब जामुन मैं रोज़ खाता हूँ, मेरा शौक है शुरू से ही। तो उसके बाद फिर मेरे को डायबिटीज हो गई, तो फिर हमारे पीछे दादाजी का एक फार्मूला था, उस वाले फार्मूले को हमने निकाला। जय सिया राम। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का निरंतर जप किया जाए तो तमाम तरह के रोग शोक दूर हो जाते हैं, और हनुमान जी की कृपा जब होती है तभी हमें रास्ता मिलता है, कोई ना कोई उपाय सूझता है। कुछ इस प्रकार की संजीवनी दवाइयाँ हमें मिल जाती हैं जिससे कि हमारा कल्याण हो जाता है। जब लक्ष्मण जी के सामने प्राणों का संकट आया था तो स्वयं श्री हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए थे। हमारे अंदर भी कोई बीमारी है, कोई मर्ज़ है, कोई ऐसी दवा मिल जाए हनुमान जी की कृपा से जिससे कि हमारा ये मर्ज़ दूर हो जाए, तो ये संजीवनी से कोई कम नहीं होती। हमारी कोशिश ये होती है कि भक्तों के जीवन में लगातार बदलाव आए, लोग रोग शोक से रहित हो जाए। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जो स्वयं पहले भुक्तभोगी रहे और बाद में उन्होंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया और आज काफ़ी लोगों को ये स्वस्थ कर रहे हैं। हमारे सामने उपस्थित हैं योगेश योगी जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। योगेश योगी जी, आप आयुर्वेद के क्षेत्र में आप काम करते हैं। जी। देखिए, हमें जो जानकारी मिली और पहले भी एक बार आपसे मुलाकात हुई थी, तो आजकल के ज़माने की जो सबसे बड़ी एक बीमारी उभर करके सामने आई जिससे बहुत लोग परेशान हैं, किसी भी आयु वर्ग के लोग परेशान हैं, वो है डायबिटीज़। उस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं जी। कि लोग कैसे निरोग हो जाएं। बिल्कुल। तो कैसे इस तरफ आपका ध्यान गया कि ऐसा करना है आपको? सर, मेरे को हो गई थी सन 2011 में। अच्छा। डायबिटीज 500 550 हो गई थी। अच्छा, 2011 में? 11 में। हाँ। तो उसके बाद फिर मेरे को डायबिटीज हो गई, तो फिर हमारे पीछे दादाजी का एक फार्मूला था, उस वाले फार्मूले को हमने निकाला और अपनी बॉडी पे धीरे धीरे करते नहीं, 2011 में आपको डायबिटीज़ हुई तो जैसा कि होता है लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, खाते हैं। स्टार्टिंग में तो जैसे ही मेरे को हुई तो मैं इमीडिएट भागा डॉक्टर के। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला भाई आपको इंसुलिन पे लगाना पड़ेगा। मैंने कहा सर मुझे इंसुलिन पे मत लगाइए, अभी आप मेरे को अंग्रेजी गोली दे दीजिए, स्टार्ट कीजिए, फिर मैं उसके बाद आगे देखूंगा। अगर सही शुगर लेवल कितना हो जाए तो डॉक्टर्स इंसुलिन पे ले जाते हैं? 450 भी हो जाता है तो भी आज की डेट में डॉक्टर इंसुलिन पे डाल कहते हैं इंसुलिन लो। हाँ, लेकिन मेरा 500 से ऊपर ही हो गया था। अच्छा, तो आपको कहा कि इंसुलिन पे जाइए? हाँ, तो मैंने बोला नहीं, आप मेरे को जो दवाई दे रहे हैं, मैं इमीडिएट मेरे को भागना तो पड़ा ही डॉक्टर के, क्योंकि मैं बार बार मेरे को यूरिन आ रहा था, बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होने लग गई इमीडिएट। अच्छा। तो फिर मैं डॉक्टर के गया, उन्होंने मेरे को दवाइयाँ लिखी, तो फिर मैंने दवाई खाई होंगी 15 दिन या महीने 2 महीने भर। उसके बाद मैंने अपना वो फार्मूला निकाला और अपने आप यूज़ करा। तो ये आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा कि ये तुरंत यूरिन मतलब शौचालय जाने की इच्छा होने लगती है बार बार। सर देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि मैं जैसे अपनी गाड़ी पार्क पे आता था, खड़ी करता था, मेरे से बाथरूम पहले दिन तो रुका नहीं, धीरे धीरे फटाफट भागता था घर पे। फिर सेकंड टाइम हुआ कि फट से मेरी पैंट में निकल गया, फिर मैं फटाफट इमीडिएट डॉक्टर के भागा जब मुझे पता लगा कि मेरे को 550 शुगर। अच्छा, तो ये लक्षण है एक तरह से? ये लक्षण है, बहुत सारे होते हैं लक्षण सर, सबके अलग अलग, सबकी बॉडी के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो मेरा जो लक्षण आया वो यूरिन से स्टार्ट ही हुआ कि मेरा यूरिन फिर रोक ही नहीं पा रहा, गोली की तरह पैंट में निकले। फिर अगले दिन मैं डॉक्टर के भागा, उन्होंने बोला इंसुलिन। मैंने कहा नहीं सर, इंसुलिन पे अभी मत डालिए। ये थोड़ा हम इस पर बात करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, ये कई बार होता है लोगों के साथ कि कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो बहुत देर तक रोक नहीं पाते। हाँ, शौचालय उनको भागना पड़ता है, लॉस हो जाता है इसके अंदर 8 से लेकर 10 किलो, किसी का 20-20 किलो। तो कईयों को बाद में पता लगता है, उनको यूरिन की समस्या नहीं होती। मेरे को तो जैसे यूरिन हुआ फिर मैं तो भागा फटाफट इमीडिएट। लेकिन किसी का आदमी को यूरिन का नहीं होता, उसका वेट लॉस होता रहता है 20-20 25-25 किलो। तो ये सब की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग होता है ये। तो वेट बढ़ता भी है क्या? नहीं सर, वेट तो किसी का नहीं बढ़ता, गेन नहीं होता, शायद 1% गिना चुना होगा। अभी तक मेरे हिस्ट्री में किसी का वेट बढ़ा नहीं है, सिर्फ घटता ही है आपका।
अच्छा। वेट बढ़ता नहीं है। जैसे ही डायबिटिक होगी आपका ऑटोमेटिकली फटाफट 5 से लेकर 10 किलो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 से लेकर 20-20 किलो 22-22 किलो तक जिनका वेट लॉस हो गया। अच्छा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है इससे, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है जो हार्ट का वो है खतरा। जैसे ही आपको डायबिटिक होगी बहुत सारे फंक्शन आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो ये लक्षण आप में आने लगा था? तो स्टार्टिंग दवाइयाँ खाने के बाद कुछ ज़्यादा सुधार की ऐसी स्थिति नहीं थी? कुछ नहीं सर। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अंग्रेजी गोलियों जो अपनी डॉक्टर से खानी स्टार्ट करी थी वो भी मैं धीरे धीरे करते करते आज मेरे को देखो 11 और 13 साल हो गए। आज मैं कोई अंग्रेजी गोली नहीं खाता, टैबलेट, और ना अपना लिक्विड पीता हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैं बाहर भी कर चुका हूँ इस तो ये बताइए कि एक तो हुआ कि आपने देखा कि अंग्रेजी दवाइयों से काम नहीं हो रहा, और वैसे भी जो लोग दवाइयाँ लेते हैं वो कहते भी हैं कि पूरी उम्र आपको परहेज से रहना होगा, ये दवाइयाँ लेती रहनी होगी। तब आपका ध्यान गया इस पे कि कुछ ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ सर, मैंने इसके ऊपर मेहनत करी, और फिर इसको धीरे धीरे करते करते हम ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं आप पहले ये बताइए जरा, हम ये जानना चाहते हैं सिलसिलेवार कि एक आम आदमी तो दवाइयाँ खाते रह जाता है, अंग्रेजी दवाइयाँ खाता है, जो उसको बाजार में उपलब्ध है वही खाएगा। आपका ध्यान कैसे गया कि इस पे क्या करना चाहिए, अलग से कुछ लेना चाहिए कुछ? ये सर मैंने बताया ना, मेरे दादाजी का फार्मूला था सन 1932 का। अच्छा, दादाजी? हाँ, 1932 में मेरे दादाजी इसकी दवाई देते थे करोल बाग में। तो लेकिन पहले के ज़माने में किसी को डायबिटिक होती ही नहीं थी। पहले आदमी कोसों मील तो पैदल ही भाग जाता था, 4-4-6-6 किलोमीटर, तो डायबिटिक पास में नहीं आती थी। इक्के दुक्के लोग होते थे जिनको एक भी शायद मिल गया तो बहुत गनीमत की बात है। पहले ज़माने में नहीं, तो डायबिटिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी पहले। तो वो वाला फार्मूला रखे रहा। फिर मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए,